साथ हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मैं उनके जरिए जरा इस मुद्दे को और थोड़ा विस्तार देता हूं। विनोद जी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि महिला ने यह भी जिक्र किया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें आर्थिक रूप से और हर तरह से सशक्त कर रहे हैं, यानी सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा अपमान हो रहा है महिलाओं का और सब लोग जोड़कर देख रही हैं, चिंता व्यक्त कर रही हैं कि ये तो हमारे साथ फिर क्या होगा। तो लगता है कि सम्मान और बनाम अपमान ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में। लाल जी, हमने आपकी अभी रिपोर्ट देखी है। अपनी रिपोर्ट में आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2022 के लाल किले के उद्बोधन को दिखाया था। सामाजिक चेतना को लाने के लिए और जगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से जब आह्वान कर रहे थे, तो वो एक मातृशक्ति और माता को लेके जो सम्मान है, गौरव है, उसको किस तरह से रेखांकित कर रहे थे समाज के बीच में। और वो बता रहे थे कि कम से कम हम लोग अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने संस्कार में इस चीज़ को रखें कि हम लोग किसी भी बात पर माँ बहन की गाली देने की प्रथा जो आप लोग देते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसको आप बंद कीजिए। आप एक उस नारी शक्ति को, उस मातृशक्ति को गाली देके उसके बच्चों के और उसके पूरे एग्जिस्टेंस को आप एक तरह से गाली दे रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से सामाजिक चेतना को जगाने के लिए ये बात कही थी। ये दुर्भाग्य है कि उस बिहार में, जिस बिहार में आप मातृशक्ति की आप कल्पना कीजिए कि गंगा भी वहां गंगा नहीं है, गंगा माँ है, वहां पुनपुन माँ है, वहां सारी नदियां माँ है, वहां छठी भैया भी माँ है जी। उस माँ के सरोकार वो पूरे बिहार की जब आप बात करेंगे और उस बिहार के उस संस्कार में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ ही वहां गुरु है। और उस भी पीएम मोदी के लिए, जिसके आप सोचिए कि माँ किस तरह की गुरु होती है, कि एक माँ जिसने अपने उस बच्चे को, जब मोदी जी के पिताजी का देहांत हो गया था, तो एक गरीब परिवार की मोदी जी की मां ने उस 4-5 बच्चे को उस संघर्ष में कैसे इस लायक बनाया, देश सेवा के लायक बनाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज शिखर पे है और आप इतनी अभद्रता में पहुंच गए कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस स्टेज से, जो आपका वोट अधिकार यात्रा थी, उसमें आप उस स्टेज से गाली देने से भी नहीं चुके। तो ये एक पतन है, राजनीति की स्तर का पतन है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के गाली देना एक जस्ट एक संयोग नहीं था, एक प्रयोग था लालचंद जी, कि आप बिहार में राजनीति को, जिस दिन से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू किया है, इतने बद से बदतर स्थिति में उस राजनीति को ले गए हैं, चोर 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 करते करते। और वो आपने कार्यकर्ता को एक तरह से प्रभोग किए हैं कि वो एक मां बहन के गाली के स्तर तक पहुंच गया है। और अब तक कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने, राहुल गांधी ने इसकी माफी नहीं मांगी है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को इसकी इजाजत देते हैं इस घृणित राजनीति के लिए। ठीक है, बिल्कुल। ये दुस्साहस यहां तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उस तरह का माहौल बनाया गया, उस तरह की बातें उठाई गई। अब मैं सारे पैनलिस्ट का रुख करूं, उससे पहले सबसे पहले शुभराज जी के पास। शुभराज जी, आपने बिहार के महिलाओं की भावनाओं को सुना, जिस तरह से बिहार में मातृशक्ति को पूजा जाता है, सिर्फ सम्मान नहीं किया जाता, पूजा जाता है। वहां पर बिहार की धरती दरभंगा से इस तरह की घटना घटी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में हर एक महिलाओं ने इस घटना को अपने आप से जोड़ लिया है और आगे के लिए यह भी उन्होंने जोड़ा है कि अगर ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो सत्ता में आते हैं, तो उनके साथ क्या होने वाला है, यह भी चिंता उनको है, बिहार की महिलाओं को? जी देखिए, जो घटना दरभंगा में हुई वो बहुत ही दुखद घटना है और इस पे कितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से इस पे बहस करने के तो किया ही जा सकता है, कर ही रहे हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहस का विषय होना नहीं चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में जो गाली दी गई, उस गाली का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। लेकिन चलिए, अगर हम सभ्य समाज और राजनीतिक शुचिता की बात अगर हम हटा भी दें, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आते हैं, उनकी माता जी को घसीट करके राजनीतिक दंगल में लाना और इस तरीके के शब्द प्रयोग करना,
ये मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष की मानसिकता ही नहीं दर्शाता, ये बात बिल्कुल ठीक कही है वहां की कुछ महिलाओं ने कि ये बिहार वासियों को उस कालखंड की याद दिलाता है जिसमें महिलाएं, माताएं, बहनें सड़क पे नहीं निकल सकती थी। और ये जो दर्द उभर कर आ रहा है ये बहुत जेन्युइन राजनीतिक प्रश्न है जिसपे मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव बिहार का इस केंद्रीय बिंदु पर आकर के टिक जाए और हो सकता है कि यहाँ से बिहार का जो पूरा नैरेटिव है वो इस इशू के इर्द गिर्द हो जाए। देखिए ये मुद्दा ऐसा है भी, आधी आबादी से जुड़ा ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप कैसे इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, जिस तरह के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इग्नोर किया हुआ है। दुष्यंत नागर जी, ऐसे इग्नोर करने से तो काम चलेगा नहीं। नमस्कार, कैसे जो है बाकी चीजें, तमाम चीजें हुई, चाहे तिरंगा का अपमान हो कि चाहे बाकी चीजें भी मुद्दे हुए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बड़ा नेता मुंह तक खोलने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है दुष्यंत नागर जी। और क्या इस तरह से संविधान का और लोकतंत्र की सुरक्षा होगी? क्या इस तरह से संविधान का सम्मान होगा, लोकतंत्र का सम्मान होगा आधी आबादी को अपमानित करके? नहीं लालचंद जी, बिल्कुल मैं सुब्रास्ता जी ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। महिलाओं का मान सम्मान के साथ में किसी भी व्यक्ति को कोई असम्मानजनक टिप्पणी करने की कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। ये भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको भारत की जनता चाहे जी। और उनकी मां के लिए जो शब्द बोले गए हैं उनका मैं कतई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन जिन पार्टियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, सभी आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई जो व्यक्ति है उस पर आप कार्रवाई करिए और ये व्यक्ति हमारा आदमी नहीं है, ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में था, हमने उसको बुलाया नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो तो उसको ओन नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कैंपेन है वो तो जनता से जुड़े मुद्दे को लेके था। उसमें एसआईआर एक मुद्दा था, वोट्स का मुद्दा था, ओबीसी का मुद्दा था, नौकरियों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था। राहुल गांधी जी जो मखाना उत्पादन करने वाले किसान थे उनके पास गए, डेयरीज के बारे में बात कर रहे थे, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे, लोगों की आय जो घट रही थी उसके बारे में बात कर रहे थे। दुष्यंत जी, तो अगर एक बात जो सभी को खटक रही है, देने का प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि भाई ये इस तरह से जो है इसको विपक्ष के जो दोनों दल है आरजेडी और कांग्रेस, उन दोनों का समर्थन है, तो मुझे नहीं लगता। पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, ये घटना हुई है, गलत थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लिया दुष्यंत जी। अब जरा ये जवाब दे दीजिए कि अगर ये घटना घटी, ये घटना घटी है ये तो साफ है, लेकिन इस पर कोई भी आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है? बताइए, ये कह देने में क्या दिक्कत है कि बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था? लोगों ने भर्त्सना की है, किन्होंने की है बताइए, बड़े नेता का नाम लीजिए जिन्होंने की हो। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, अब मैं आपको जो इंस्टेंट तो बता नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने की है क्या? प्रियंका गांधी जी महिलाओं और बेटियों की मुद्दा उठाती रहती हैं, प्रियंका गांधी जी ने की है क्या? आप उनसे संवाद करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आप उन बात करेंगे तो अवश्य करेंगे। पवन खेड़ा जी तक ने टाल दिया इस सवाल को, आप कहते हैं उनसे संवाद करेंगे। हमारे यहाँ सब माता बहन बेटी के रूप में महिलाएं पूजी जाती हैं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया है, सबने अपनी बहनों को जो है मान सम्मान किया है। उससे पहले तीज का पर्व गया है। हमारे यहाँ तो सारे पर्व ही महिलाओं के हैं। और अब नवरात्रि आ रही है, यही तो समझना था सर, की पूजा होगी, यही तो समझना था। और खासतौर पर बिहार की धरती पर। खैर मैं लौटता हूं धनंजय गिरी जी। राहुल गांधी जी के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम, सारी बातें करने के लिए है, सिर्फ ये बात करने का समय नहीं है राहुल गांधी जी के पास और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास और आरजेडी के बड़े नेताओं के पास भी, कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और हम इसकी निंदा करते हैं और हमसे वो जुड़ा हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ये नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की मां का जो अपमान, जो भाषा बोली गई है, अमर्यादित भाषा बोली गई है, जगत जननी माता सीता की धरती से बोली गई है। छठ पूजा करना जहां होती है, जहां नारी का सम्मान किया जाता है, और नरेंद्र मोदी की मां कोई विषय नहीं है। विषय भारतीय से आप कह रहे हैं आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी। नारी जननी है, हमारी भी जननी, आपकी भी जननी है, सबकी जननी है। माताओं ने सबको जन्म दिया है।
यत्र नारी पूजित रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति में हम लोग जीते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो हर महिला का सम्मान करते हैं। आप इज्जत घर बनवाने से लेकर के और नारी बंदर अधिनियम बनाने तक नारी शक्ति को जो उन्होंने एक नया आयाम दिया, एक नया मकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी, एक नया सम्मान दिया, वो देश की महिलाएं जानती है। जो डोरा बिनने वाली दीदी थी वो ड्रोन दीदी हो गई, जो लाखों दीदियों को लखपति दीदी बनाया उन्होंने, जो बेलन चलाने वाली दीदी थी बुलेट ट्रेन चला रही है। जो नारी शक्ति का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनकी मां का अपमान, हीरा बहन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक माता है, सिर्फ इसलिए नहीं प्रधानमंत्री। आप सोचिए उनका दुस्साहस देखिए, ऐसे दुस्शासनों की फौज देखिए जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता का अपमान खुले मन से कर रहे। और उससे भी बड़ी बात देखिए, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आप नौशाद मियां को देखिए, वो खड़ा होकर के, जो मंच का आयोजक था, जो कार्यक्रम का आयोजक, उसने कहा कि हमारे मन से एक छोटे बच्चे ने कहा, उसका कान ऐंठ के मारा गया, वो कह रहा है। लेकिन कांग्रेस के कल्चर से जो वल्चर निकल के आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारे लोग नहीं थे। यहाँ एक सवाल धनंजय गिरि जी, अभी दुष्यंत नागर जी ने कहा कि वो आदमी तो आपकी पार्टी से कहीं जुड़ा हुआ था पहले। उन्होंने ये बात है। आप देखिए, कांग्रेस सजाया मंच सजाया कांग्रेस ने, आदमी निकला हमारा। ये कांग्रेस का देखिए, उन्होंने ये खुल करके ये बात कही, मैंने पूछा आपसे। कांग्रेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना कर रही है कि कांग्रेस को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस पार्टी की ये कुत्सित मानसिकता, ये काले कारनामे, ये काला जो अध्याय है कांग्रेस का, ये कांग्रेस का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप किसी बम की बात कर रहे थे, हम बिहार में जिसके पास जन नहीं हो वो हाइड्रोजन के चक्कर में रहता है। आपने देखा होगा किम जोंग उन ये हाइड्रोजन बम की धमकी देता है। दूसरा राहुल गांधी बिहार में देखे, अरे बुद्ध की धरती, जहां अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध की धरती में बम की बात तो कोई बुद्धू ही कर सकता है ना। और अगर गांधी असली होते तो अहिंसा की बात करते, ठीक है। नकली गांधी है तो हिंसा की बात करेगा। ठीक है, मैं आप सभी के पास, लाल जी मैं एक करेक्ट कर देता हूं। हाँ जल्दी से, जो सवाल देखिए, उठाया था, नहीं रुकिए दुष्यंत जी, आ रहे दुष्यंत जी, आ रहे आप ही को थोड़ा करेक्ट थोड़ा सा होल्ड कीजिए, आप ही को थोड़ा करेक्ट कर देता हूं दुष्यंत जी। अरे आप ही को थोड़ा करेक्ट कर देता हूं सर, सुन लीजिए। हाँ। आप जब एक शिवराज सिंह चौहान के साथ एक फोटो लेके और आपने वहाँ दूसरे बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो लेके ये आपने सोशल मीडिया वायरल किया कि ये बीजेपी का आदमी है, जबकि वो बंदा भोपाल का, मध्य प्रदेश का रहने वाला रिजवी, वो अलग है। और आपने उसको ये बिहार का, दरभंगा का रहने वाले से उसको मैच करा दिया। ठीक है, उसने एफआईआर लॉन्च की है आप, ठीक है, उसने ये एफआईआर में कहा है कि ये आपने उसको बदनाम करने के लिए वो मध्य प्रदेश का जो बंदा रिजवी है उसको आपने बिहार के उस रिजवी से मैच करा दिया और उसको भगवा का वो दुपट्टा उसको पहना दिया था। ये सब जो है ना, आप गलती मानने के बजाय जितनी ताकत आप लगा रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करने में, बीजेपी के बंदा करने में, उतना अगर आप एक बार राहुल गांधी के उसी पब्लिक फोरम से, उसी मंच से ये अगर कहलवा देते आप लोग कि ये गलत है, मैं भी वही और कह ये हम कांग्रेस पार्टी इस संस्कृति को नहीं मानती है, तो एक मिनट राहुल जी, एक मिनट लाल जी, तो इससे वो छोटा नहीं हो जाता। मैं वही कह रहा था, लेकिन आपका संस्कार नहीं है। ठीक है, आप इतने दंभी हैं कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी अगर एक कैमरा माइक लगाता है, अगर उसको राहुल गांधी को पूछ रहा था तो उसमें राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं आपको पता है? चोर 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 चोर। ये क्या गांधी परिवार का संस्कार है? ठीक है, ये क्या कांग्रेस की संस्कार है? और आप अगर नेता का नेतृत्व करने वाले अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपके कार्यकर्ता उससे आगे की लकीर खींचेगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां तक के। ठीक है, मैं दुष्यंत जी आपका जवाब लूंगा, शुभ रास्ता जी आपके पास भी आऊंगा, सभी के पास आऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटता हूं, फिर जल्दी आऊंगा। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 10 लाख की लॉटरी मुझे
फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बिहार की महिलाओं की प्रतिक्रिया सुनवाई थी, कुछ और महिलाओं की भी प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। महिलाओं ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि यह अपमान सिर्फ पीएम की मां के लिए नहीं है, बल्कि हर एक महिला का यह अपमान है। पूरे देश का सब माँ बहन को गाली दिया, इसके लिए हम लोग आरजेडी और सबको करारा जवाब देना चाहते हैं। ये इलेक्शन में बहुत आहत है। यहाँ नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माँ के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को माँ के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी माँ को गाली नहीं दिया है, पूरा महिलाओं को, पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है, सिर्फ उसका माँ को नहीं दिया है। बहुत दुखी है, सब दुखी है, सब माँ दुखी है, एक माँ नहीं दुखी है, पूरा बिहार की माँ दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली नहीं दिया गया है, ये पूरे देश की महिला की बहन माँ को गाली दिया गया, दीदी सबको गाली दिया गया है, ये उसकी माँ को नहीं दिया गया है गाली, हम लोग को भी दिया गया है। नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिल गया, हमरा सब बहुत दुखी थी। आपने देखा हर एक उम्र की महिला किस तरह से आहत महसूस कर रही हैं। इसी पर आज बात कर रहे हैं, सीधे दुष्यंत नागर जी के पास चलते हैं। दुष्यंत नागर जी अपनी बात रखना चाह रहे थे। दुष्यंत नागर जी बताइए, जो सवाल उठ रहे हैं कितना अच्छा होता, बस 2 लाइन भी अगर बोल देते कि गलत हुआ है, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए, इसको भी अपने ईगो का विषय बना लिया, अहम का विषय बना लिया। ईगो का विषय नहीं है। मेरे प्रकाश में अभी आया जब विनोद जी ने बताया कि वो रिजवी दूसरा है, ये रिजवी दूसरा है, तो निश्चित रूप से जो मंच का संचालक था उनको भी, वहां पे जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनको भी माफी मांगनी चाहिए, और जो गिरफ्तार किया गया उसको भी माफी मांगनी चाहिए। और मैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का हम सब सम्मान करते हैं और भारत की प्रत्येक नारी का सम्मान है, लेकिन मैं विनोद जी से ये पूछना चाहता हूं, वो तो चलिए एक साधारण कार्यकर्ता या भीड़ में आया हुआ व्यक्ति था, फिर भी हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी की मां को गाली दी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मंच पे, और उसके बारे में भी क्या ये कहेंगे कुछ? मैं वैसे एक गाली की तुलना दूसरी गाली से और उचित नहीं मानता। राजनीति सदैव मुद्दों पे होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस नेताओं को उल्टी सीधी गाली देते हैं, अपशब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आप जाके देखेंगे तो कितने सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तो क्या आप उनसे भी कहेंगे कि वो भी गलती की माफी? इस पर जवाब विनोद जी क्यों देंगे? इस पर जवाब यहाँ पर धनंजय गिरी जी है ना जवाब देने के लिए। गांधी जी के लिए उनकी मां को गाली दी गई, वीडियो मौजूद है, धनंजय गिरी जी ये जो सवाल उठे हैं इस पर आपका जवाब। देखिए कभी भी शुभ्रास्ता जी भी जुड़ गई, आ रहा हूं शुभ्रास्ता जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए कभी भी कोई भी गैर सांस्कृतिक बात कर रहा है, भारतीय संस्कार के खिलाफ बात कर रहा है, भारतीय स्वाभिमान के खिलाफ बात कर रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं, उसको उस पर एक्शन लिया जाता है। दिक्कत तब होती है जैसे आपने कहा कि आपसे कहा पहले तो आप बगले झांकते रहे, पहले तो आपने कोशिश की बताने की कि नहीं हमारा नहीं तुम्हारा है, ये जो आप खेल कर रहे थे हम इसके खिलाफ हैं। जब राहुल गांधी को माइक लगाएगी तो कह देते कि नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है, इसे कंडेम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने भी कुछ कहा है, किसी ने भी आप शब्द कहे किसी पर भी, तो हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, चाहे आपकी पार्टी की तरफ से हो या बिल्कुल किसी पार्टी से। एक बार एक वाजपेयी जी पर बात हो रही थी कि उन्होंने कहा है दुर्गा कहा नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा तो मैं अभी कह देता हूं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा हम तो सभी में देवी का स्वरूप देखते हैं, हर नारी को पूज्य मानते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने, अगर किसी भी महिला के खिलाफ हो, चाहे राहुल गांधी के पास किसी की भी हो, अगर कोई भी आप शब्द बोला है तो मैं उसके लिए एकदम शर्मिंदा, उसके लिए उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी तर्सना की जाए वो कम है। भारतीय संस्कृति का ये अपमान। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने किया उसके बाद उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, ये गुल से भी बड़ा, एक तो गुनाह, उसके बाद उसको पर्दा डालने का प्रयास, उसको उसकी गुनाह उससे बड़ा गुनाह है ये। हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो भी दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माताश्री रही, लगभग 100 वर्ष की उम्र तक उन्होंने जिंदगी जी, और उनकी जो संघर्ष गाथा है, मां तो सभी की स्पेशल होती हैं, सबकी मां विशेष होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी बहुत विशेष थी। उनके बारे में हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। शुभ्रास्ता जी के पास चलते हैं। शुभ्रास्ता जी, जो बात दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं उससे आपको लगता नहीं कि वो
कहने के बजाय होना यह चाहिए था कि अगर किसी ने गलती कर दी उसको मानते, उसको उस पर संवेदना प्रकट करते, लेकिन संवेदना नहीं प्रकट करके इस चीज में इस अपराध को और बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल लालचंद्र जी, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। हम राजनीतिक रूप से भाषाई तौर पे जो गिरावट आई है उस पे हम बात बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम मुद्दों को गड्ढमड्ढ ना करें। व्यंग्य को किसी भी इशू को व्यंग्यात्मक तरीके से बोलना जिसमें मिसोजिनी का पुट भी हो, इसको मैं मान सकती हूँ कि ऐसे भाषण भाजपा की तरफ से, कब हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आए होंगे, लेकिन इसको उस गाली से जोड़ना जो नरेंद्र मोदी जी को दी गई और जो उनकी मां को दी गई, कतई सही नहीं है। ये बात दिल पर हाथ रख के देखिए, ये कोई भी व्यक्ति समाज का मैं हिंदुस्तान की ही बात नहीं कर रही हूं, मैं विश्व के समाज की बात कर रही हूं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सिर्फ गुंडई नहीं है, ये अश्लीलता की पराकाष्ठा है। और उसमें आकर के ये कहना कि कल मोदी जी ने ऐसा कहा था, परसों भाजपा के नेताओं ने ऐसा कहा था, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको बढ़ावा देना। यहां पर एक बात और जुड़ जाती है शुभ्रास्ता जी, एक बात और जुड़ जाती है कि पीएम मोदी की मां का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था, राजनीति में वो थी भी नहीं। मान लीजिए राजनीति में रहने के बाद व्यंग्य वगैरह हो जाते हैं, पीएम मोदी की मां का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आज प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया। मैं कुछ बयानों को लेकर के बहुत मुखर रूप से कह रही हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को लेकर के अगर कहा गया तो जिनकी गर्लफ्रेंड थी वो आकर के डिफेंड करते, वो मोर्चा निकालते। जिनको जर्सी गाय कहा गया या हाइब्रिड बछड़ा कहा गया, वो लोग आकर के अपनी बात जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सब पब्लिक लाइफ में है। और वही अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैन नॉट हैंडल द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मां का बिल्कुल सही बात है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और अगर लेना देना होता भी तो जिस शब्द का प्रयोग किया गया, बारंबार किया गया, वो वीडियो सर्कुलेट हुए, उस पे सोनिया गांधी चुप हैं, राहुल गांधी चुप हैं, तेजस्वी यादव चुप हैं, राबड़ी देवी जो कि स्वयं संवैधानिक पोजीशन पे रह चुकी हैं चुप हैं, लालू यादव चुप हैं, उनके सारे भाई बहन चुप हैं। ये चुप्पी सिर्फ ये नहीं दर्शाती कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ये चुप्पी ये दर्शाती है कि आप चाहते हैं कि इस नैरेटिव को और बल मिले। लोग आज बिहार की जो स्थिति है जहां पर राजद और भाजपा में कांटे की टक्कर है, चाहते हैं कि महिलाएं डरे, चाहते हैं कि पुरुष डरे और उस जंगल राज की पुनरावृत्ति न हो। ये उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करता है। मैं मधुरेश का रुख करता हूं। मधुरेश, आपसे एक बात जरूर आप हमारे सारे लोगों को, हम सभी को अपडेट कर दीजिए। किस लेवल के नेता ने, कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहा हूं, किस लेवल के नेता ने इस घटना की अभी तक निंदा की है? जरा बताइएगा मुझे, दोनों पार्टियों का मिला के बताइए। देखिए, फिलहाल तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, या फिर महागठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी का कोई नेता हो। छुटभैया नेता भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी अभी तक खुल करके इस पूरी घटना की भर्त्सना नहीं की है। हालांकि मैं एक चीज आपको अपडेट और करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि बीजेपी में जो महिला मोर्चा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की है कि 4 तारीख को आधे दिन का बिहार बंद वो करेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आधे दिन का बिहार बंद का आह्वान किया गया है इस पूरी घटना के खिलाफ। इस बंद का मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या राजद के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक जन चेतना भी होगी कि महिलाओं को लेकर के जो गाली गलौज किया जाता है वो भी सामाजिक चेतना के द्वारा लोगों में उसको लेकर जागृति लाई जाए और ये बंद करवाया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि पीएम के आह्वान के बाद किस तरीके से पूरी महिलाएं जो हैं वो एक साथ खड़ी हो रही हैं। जीविका दीदी की बात करें, चाहे पार्टी की महिलाएं हो, लेकिन आम लोग अब निश्चित रूप से इस भागीदारी में आएंगे कि इस तरह की जो गाली गलौज की जाती है उस पर पूरी तरीके से आत्म प्रतिबंध लोग लगाएं, सामाजिक प्रतिबंध लोग लगाएं। धनंजय गिरी जी, लगता है कि वहां पर आपके पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान को सुन लिया, और अब आप लोग पूरे महागठबंधन को, मुझे लगता है कि उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर बिल्कुल जबरदस्त घेरने वाले हैं क्या? क्योंकि अभी मधुरेश हमें अपडेट दे रहे थे कि वहां पर जो महिला मोर्चा आपकी है, महिला बीजेपी, वो उन्होंने कार्यक्रम भी बना लिया। देखिए, सिर्फ
पार्टी की नहीं। अभी तो आपके चैनलों पे मैं देख रहा हूं लगातार कि एक एक महिला, गांव समाज की महिला, शहर की महिला, कोई भी महिला, चाहे सुब्रास्ता जी टीवी पर बैठी हो, चाहे कोई हमारी जीविका दीदी हो, चाहे कोई बहन हो, हर के मन की पीड़ा, आर्तनाद, जो पुकार है वो कितनी खतरनाक है कि भाई जब आप ऐसे भी लोग हैं, राजनीति में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समाज, गांव, वो समाज की महिलाओं के लिए, आम नारी के लिए कैसी भाषा रखते होंगे, कैसी भावना रखते होंगे, किस हद तक जा सकते हैं, किस न्यूनता तक जा सकते हैं। ये जो है, ये नेशन का, पूरे देश की, मुल्क की हर मां बहन ये सोच रही है कि ऐसे लोग के राजनीति में ऐसे कुसंस्कार को कैसे कांग्रेस बर्दाश्त कर रही है, कैसे राजद बर्दाश्त कर रही है। ठीक है, उनकी परिपाटी ऐसी ही रही है कि कभी आईएएस बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के केस हो, चाहे तमाम तरह के केस हो, चाहे चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा हो गवर्नर को कि भाई हमारी जान की कुछ हो जाए तो हमारे बंगाल तक मेरे परिवार को करिएगा। लेकिन उस संस्कृति के वो ऐसे लोग, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि अगर 2 लाइन में बात हो सकती थी कि भाई क्षमा मांग लेते, और आपके अभी रिपोर्टर ने बताया कि कोई छूट भैया नेता भी, इसीलिए मैंने खास तौर पर यह सवाल पूछा, इसीलिए खास तौर पर मधुरेश से ये अपडेट मैंने लिया था। बोलिए दुष्यंत नागर जी, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि कोई ऐसा उल्लेखनीय नाम है ही नहीं जिन्होंने इसकी थोड़ी सी निंदा कर दी हो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। बिल्कुल आपके रिपोर्टर ठीक ही कह रहे होंगे, उन्होंने जानकारी ली होगी। तो मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष थे सतपाल सिंह सत्ती, उन्होंने भी राहुल गांधी जी के विषय में अभद्र टिप्पणी की थी और बहुत भद्दी गाली दी थी, और वो तो उनके आधिकारिक हैं। यहाँ तो जिसकी बात की जा रही है उसका अता पता नहीं है कौन है, कोई वो कांग्रेस का आधिकारिक लीडर तो है नहीं। तो लेकिन इस तरह की बातें करना जो है ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। इस तरह की बातें करना अनुचित है, जिसने भी की है वो गलत की है। देखिए ना, आप अनुचित कह रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए दुष्यंत नागर जी, आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप अनुचित कह रहे हैं, ठीक है, बस यही जब माइक लगाया गया था ना, यही चीज कह देते, इतना भी नहीं कहा गया, इसीलिए ये मुद्दा इतना बड़ा बन रहा है, इसीलिए हम आज इस पर बात भी कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है विनोद जी? जी विनोद जी, आगे चल करके ये लगता है कि मुझे लगता है कि सारे बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, सब कुछ रखे रह जाएंगे, फुस हो जाएंगे, और आधी आबादी और महिलाओं के सम्मान का और अपमान का मुद्दा शायद सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है राहुल जी, अपना एटम बम फोड़े, कर्नाटक में एटम बम फोड़े, बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़े, ये उनका मसला है, ये अपने इनका मसला है, बीजेपी के पार्टी का मसला है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक महिला के साथ में इतनी अभद्रता और इतने निचले स्तर तक जाते हैं तो ये देश का मसला है। जी बेशक। और ये जब देश का मसला होता है, जो सुब्रष्टा जी बता रही थी, शायद नागर साहब को समझ में नहीं आई बात, कि वो ये बात बता रही थी कि आप सत्ती के मामला को लेके अभी तक पड़े हुए हैं कि अभी तक बीजेपी ने उस बात के लेके निंदा नहीं की। धनंजय जी गिरी अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बैठ के कह रहे हैं कि सत्ती क्या, कोई भी हो, किसी ने भी किसी तरह की अभद्रता की है तो मैं अपने शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। और मैं यहाँ से आपको बता रहे हैं, आप भी कांग्रेस के हित चिंतक हैं, आप कम से कम एक बार शर्मिंदगी भी कर लेते हैं। रही बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात अभी मधुरेश कह रहे थे वो सामाजिक चेतना की बात कर रहे थे। लालजी, इसको समझने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान किया था तो वो स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट और फोकस महिलाएं थी। बिल्कुल कि आपने उस दौर में देखा होगा, उस दौर में महिलाओं को एक बाहर जाने के लिए एक, मतलब आप सोचिए कि नेचर्स कॉल है, उसके लिए भी घंटों और शाम का इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। तो ये जो सामाजिक सोच बदला कि आज उस महिलाओं को इज्जत घर मिला, उस महिलाओं के सम्मान में आज अब 12 करोड़ 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का जो ये था वो सामाजिक चेतना का मंत्र था। बिल्कुल। और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता अगर ये बात कर रहे हैं कि सामाजिक चेतना को लेके जाएं और लोगों में इस बात को रखें कि किसी की भी मां की गाली ये समाज आज की तारीख में बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्रिया। महिलाओं के सम्मान का मुद्दा और सशक्तिकरण का मुद्दा एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये लगता है कि अपमान का जो मुद्दा है
उस पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी, हम भी बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, मधुरेश आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया, साथ में धनंजय गिरी जी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो आज के इस वक्त में इसी के साथ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।